सारी वैल्यू विवेक सिंह की है। जब हम विवेक सिंह थे तो खेसारी मैनेजर विवेक सिंह थे। अब हम नॉर्मल विवेक सिंह हैं। नॉर्मल विवेक सिंह को गाली दोगे कि दिन सामने पटक मिल जाओगे, पटक देंगे। ठीक है। मैनेजर विवेक सिंह को गाली दोगे तो हम बोलेंगे भैया क्या गलती कर दी बताइए, हम उसको सुधार ले लें। ठीक है। नॉर्मल विवेक सिंह तो लंट आदमी है। जैसे तुम लंट हो वैसे हम लंट। बात खत्म हो गई। क्यों गाली देना, हम तो गाली नहीं देते। गॉसिप न्यूज भोजपुरी नीजू भाई का और एक समर सिंह है, उन पर केस हुआ है। देखिए मैं कंटेंट क्रिएटर्स पे केस वेस के बड़ा अगेंस्ट हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि होना चाहिए। एक बहुत बड़ा मूवी आता है रंग दे बसंती। खेसारी लाल यादव जी हर वो प्लेटफॉर्म पर जाते हैं जहां से उनको प्रमोशन मिलता है, या फिर प्रमोशन करने का उन्होंने एक जो तरीका अपनाया है कि हॉल टू हॉल या फिर डोर टू डोर जाएंगे, अपने दर्शकों को लाएंगे। हॉल टू हॉल नॉट डोर टू डोर। डोर टू डोर तो घर घर जाना हो गया। मतलब एक तरह से हॉल वो हॉल टू हॉल उनके गए थे, लिए। सेक्टर सेक्टर टू सेक्टर गए थे। तो ये अच्छी चीज़ है। और रंग दे बसंती एक मूवी जो बनी थी, मैंने शेयर भी किया था। मैंने कहा द फॉर भोजपुरी, ये किसी आर्टिस्ट के लिए या किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए नहीं, इट्स फॉर भोजपुरी। हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए था। तो जिन्होंने जिन्होंने सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन भोजपुरी के कुछ क्रिएटर जैसे गॉसिप गॉसिप न्यूज भोजपुरी नीजू भाई का और एक समर सिंह है, उन पर केस हुआ है। देखिए मैं कंटेंट क्रिएटर्स पे केस वेस के बड़ा अगेंस्ट हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि होना चाहिए। और अभी तक किसी पर नहीं हुआ था, हाँ, नहीं नहीं, एक दो लोगों पे हुआ था। लेकिन वो मिसबिहेव पर हुआ यस था, यस वो गाली गलौज करने यस पर हुआ था, ये मुझे भी नॉलेज है। यस। तो ये अगर किसी क्रिटिसिज्म पे नहीं होना चाहिए। और मैंने पहले ही बताया था कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल एनिमल मूवी का है। संदीप रेड्डी वांगा का इंटरव्यूज है, उसमें उन्होंने बोला है कि बॉलीवुड के और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पता नहीं कितने क्रिटिक्स ने, 50 100 ने इस मूवी को इतना घटिया बोला, घटिया पिक्चर है, वुमन को बहुत खराब तरीके से पोर्ट्रे करता है, पागल डायरेक्टर है, प्लीज इस पिक्चर को मत सपोर्ट कीजिए, मत देखिए ये। फिर भी मूवी 1200 1300 करोड़ रुपए कर गई। प्रोडक्ट में दम होगा ना दोस्त, तो सब कुछ होगा। हमको अगर मुझे ये मेरा रिक्वेस्ट है, अगर सब लोग सुन रहे हैं जिन्होंने फायर किया है, कि अगर विड्रॉ कर पाए तो प्लीज कीजिए। और मैं खेसारी भी और उनकी टीम से ही बोलता हूँ कि अगर आप लोग भी हेल्प कर पाए तो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हटवा दीजिए। इससे कुछ होना तो है नहीं, परिवार परेशान होएगा। और मुझे लगता है खेसारी भैया पता चलेगा तो वो हटवा भी देंगे। लेकिन माना जाता है नीजू भैया बहुत पुराने भोजपुरी के क्रिएटर वो हैं, या अच्छा फिर आदमी है, मतलब इज अ वेरी गुड गाय। और धूप में बारिश में हमेशा मूवीज के प्रमोशन करता, सभी के करते हैं। आई डोंट नो क्या हुआ है, मुझे सच्चाई पूरी नहीं पता, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट, बट होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये भैया बहुत बड़ी बात नहीं नजर आ रही है कि जैसे ही आप हटते हैं कंटेंट क्रिएटर पर केस होता है, वो भी एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर के। नहीं होना चाहिए। हम इट्स सैड, मतलब इट्स एक्चुअली सैड। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मुझे थोड़ा सा ही मानते हैं उन लोग, तो अगर एफ आई आर विड्रॉ हो सकता है तो प्लीज कर लीजिए। चलते कुछ अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे जो आपको बहुत सारे प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, अरे बस। फेसबुक पर अनेक कमेंट, इंस्टा पर अनेक कमेंट। अरे आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, आप लोगों को बहुत थैंक यू, बोले बड़े लोग अनफॉलो किए हो, जो भैया के बड़े कट्टर फैन है, तो आप लोग को भी थैंक यू यार। कम से कम इतने कट्टर फैन तो हो आप लोग। और अच्छा लगता है मुझे, फॉलो अनफॉलो से फर्क नहीं पड़ता। ये देख के भी अच्छा लगता है मुझे कि आप इतने कट्टर हो कि आप अनफॉलो करते हो। इट्स वेरी नाइस एंड लव यू आपको भी। और जितने टिके हैं लेकिन उससे। आप क्यों अनफॉलो किए हैं? खेसारी भैया को भी आप भी अनफॉलो कर दिए हैं। मुझे ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए हम ऑटोमेटिकली अनफॉलो हूँ। नहीं तो मैं अनफॉलो फेसबुक से भी कर सकता था। मैं वहां से डीपी भी हटा सकता था वहां आज पे। भी आपका जो ऑफिशियल नंबर है मैनेजर वाला, वो अभी भी उस पे डीपी लगा हुआ है आपका और खेसारी भैया का। और साथ में जो फेसबुक आईडी है जिस पे आपका पहचान है, जिससे उस पे भी आज भी डीपी सेम लगा हुआ है। कहाँ से डीपी दिखता है मुझे यही नहीं पता। यहाँ से सेटिंग्स, आज भी यही फोटो है। देख लीजिए, ये आज भी यही फोटो लगा हुआ है। ये नहीं चेंज हो, क्या क्यों चेंज करना? ये तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के दम पर था, तो ये तो उसको की करना फिर। ये विवेक सिंह ऑफिशियल, ये जब विवेक सिंह ऑफिशियल था, खेसारी भैया के पहले तो ये था नहीं, खेसारी भैया के बाद ही बना। तो इसको बदल के तो मैं लीचड़गिरी करूंगा ना। है तो है। किस दिन मूड छटकेगा कभी तो बदल भी देंगे, लेकिन फिलहाल नहीं बदले। खेसारी भैया से मिलेंगे कि नहीं? 100% यार, क्यों नहीं मिलेंगे, पार्टी करेंगे। पार्टी मैं करेंगे। बहुत पहले बता रहा हूँ, आप सब लोग इस बात याद रखो, केसारी भैया के मैनेजर पहले से पहले मैं केसारी भैया का भाई था। और उनको बहुत पार्टीज कराई है मैंने। वापस भाई में पार्टी करेंगे, अगर वो करना चाहें तो। और खास करके उनके जो सलाहकार लोग हैं वो पार्टी करवा पाए तो, नहीं तो
मेरा ही 2 रुपए बचेगा। खेसारी भैया देख रहे हैं तो कुछ कहना वो तो चाहेंगे? हंस रहे होंगे, बोलेंगे पगला साला देखो क्या-क्या बोल रहा है, ये है, वो है, ये नहीं कि हम ये कर लें, वो कर लें, पता नहीं क्या कर रहा है, वो तो यही सब बात करेंगे, हँसेंगे भी, 100% गाली देंगे, हँसेंगे और गाली वो प्यार वाला गाली देते हैं, कि इस तरह करेंगे, हँसेंगे और हाँ, उनके कान में कुछ मिर्च मसाला डाल दिया जाएगा तो पटक के बुरा ही मान सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ वो अगर अकेले में देखेंगे कभी, जैसे वो बाथरूम जाते हैं, फ़ोन लेके आते हैं, तो हँसेंगे और कहना अगर आप चाहेंगे? हँस रहे होगे तो लव यू, नहीं हँस रहे हो तो? तो भी लव यू, दोनों तरफ से लगी हो। वो तो उनको ही पता है, ये तो उनको अच्छे से पता है। आज भी विवेक सिंह के दिल में खेसारी भैया के अब लिए प्यार देखो है। वो नहीं बदल सकते। एक साथ खाए हैं, हँसे हैं, रोए हैं, भागे हैं, दौड़े हैं, गाली खाए हैं, बहुत कुछ किया है ना भाई। गाड़ियाँ जलवाए हैं वहाँ नेपाल जाके हम लोग वहाँ गाड़ियाँ जल गई भाई, जान से खेले हैं। कैसे भूल जाओगे आप? बहुत मेमोरीज़ है हम दोनों की, बहुत। मतलब ऐसे-ऐसी चीज़ें हैं मतलब तुम तड़ाका वाली बात, तुम कुछ नहीं जानते हो तो हम बोले आप नहीं जानते, हम ऐसे ही होएगा। फिर हम जिद जाते थे, तो मान भी जाते थे कि चला पागल है साला जिद में उसको करने दो जो कर रहा है। कभी अच्छा निकलता था, कभी बुरा निकलता था। समय है, समय का काम है बदलना, अभी बदला है शायद फिर बदल जाए। फैंस तो बहुत नाराज होंगे खेसारी भैया के, बहुत सारे अशब्द कमेंट मैसेज भी किए वो होंगे। हमारे को कमेंट कर दे, देखिए हमारी वैल्यू विवेक सिंह की है। जब हम विवेक सिंह थे तो खेसारी मैनेजर विवेक सिंह थे। अब हम नॉर्मल विवेक सिंह हैं। नॉर्मल विवेक सिंह को गाली दोगे कि दिन सामने पटक मिल जाओगे, पटक देंगे, ठीक है। मैनेजर विवेक सिंह को गाली दोगे तो हम बोलेंगे भैया क्या गलती कर दी बताइए, हम उसको सुधार ले लें, ठीक है। नॉर्मल विवेक सिंह तो लंट आदमी है, जैसे तुम लंट हो वैसे हम लंट, बात खत्म हो गई। क्यों गाली देना, हम तो गाली नहीं दे रहे हैं आपको। जैसे आप नॉर्मल वैसे हम नॉर्मल, आप भी भोजपुरी गाना सुनो, हम भी सुनते हैं। आप मैनेजर ना मैं मैनेजर, तो तू क्यों गाली देगा भाई जब मैं नहीं दे रहा तो। जब मैं मैनेजर था तो आप गाली दो, उसमें बहुत है कि उनका काम अच्छा नहीं हो रहा है, गाने हम गाली सुनते थे, उसका रिप्लाई करते थे प्यार से कि भैया हम सुधारेंगे। अब दोगे तो हम तो एक बार मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे सब आए थे, तू चोर है, तू फलाना है। मैंने कहा तेरे बाप का चोरी किया बोल, और उस शेयर में से तेरे बाबूजी को भी दिया, वो बोलो पैसा वापस करे। तो यही सब सुनोगे, हम बहुत क्रिएटिव है दिमाग से, तो ये सब मत किया करो। और मजा आता है, कभी क्या फर्क पड़ता है, ये सब वो भी बेचारे खाली हैं, काम धाम तो है नहीं, तो कभी कभी हम भी बैठे रहते तो हम भी लग जाते हैं काम पर, क्या फर्क पड़ता है। ये सब चीजें माइंड नहीं करना चाहिए। मस्त रहिए यार, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहने का ट्राई कीजिए अगर रह पाए तो, नहीं तो खाली रहिए। धन्यवाद भैया अपना कीमती समय अरे दिए। कुछ नहीं। ये आपका बड़प्पन है कि आप अपना कीमती समय देकर हम लोगों को टाइम दिए। नहीं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप घर आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोग को 2-3 बार नहीं मिल पाया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं इंटरव्यूज और इन सब चीज़ों को बहुत अवॉइड कर रहा था, अभी भी अवॉइड ही कर रहा हूँ। तो आप बहुत कम लोगों, कम क्या नहीं के बराबर है जो हमारे घर पे आके इंटरव्यू किया है, नहीं अलाउ करते हैं जल्दी। धन्यवाद भैया। बाकी आपका क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है विवेक भैया को लेकर? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।